हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील भारद्वाज। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने आपको बहुत सारे दो टॉपिक आपको करा दिए हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने आपको कराया था ग्रोथ एंड डिके ऑफ एलआर सर्किट। उसके बाद में मैंने आपको कराया था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग थ्रू द आरसी सर्किट। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास में, जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर। इट मीन्स एलसी सर्किट। तो ये हमारे पास में चार तरीके के सर्किट हैं, जैसे आपने पढ़ा हो एलआर सर्किट है, आरसी सर्किट है और सीएल सर्किट है या एलसी सर्किट है, और लास्ट में जो आता है बहुत ही बड़ा डेरिवेशन आता है और वो है आपका एलसीआर सर्किट। तो आज मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज बता देता हूं जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा पोटेंशियल क्या रहता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि किसके करस्पॉन्डिंग हमारा पोटेंशियल क्या रहता है। तो आपने देखा, सबसे पहले वो की पॉइंट बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। की पॉइंट कि हमेशा सबसे पहले नंबर पे आपने ये सिंबल पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मैं यहां लिख देता हूं रेजिस्टेंस। इसको आर से डिनोट करते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करता हूं, ये कोई दो पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो यहां से आई पास हो रहा है, करंट आई करंट। तो जब यहां से करंट पास होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? आई आर रहेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो पोटेंशियल अक्रॉस आर, पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस आर इज इक्वल टू आई आर। तो हमेशा ये याद रखना है कि पोटेंशियल अक्रॉस आर क्या रहता है? आई आर रहता है। सेकंड केस अगर आप देखना चाहते हो तो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। अभी मैंने आपको दिखाया है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है और इसको एल बोलते हैं। वैसे इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहते हैं इंडक्टर। क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। तो इसके अंदर से भी कोई करंट पास होगा तो इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल हमारे पास में क्या रहेगा? इसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल अक्रॉस एल इज इक्वल टू एल डी आई ओवर में डी टी। ये हमेशा याद रखना कि इसके अकॉर्डिंग हमारे साथ पोटेंशियल क्या रहेगा? एल डी आई ओवर में डी टी। थर्ड केस आपने देखा ही है। थर्ड केस को इस तरीके से है। ये हमारे पास में क्या चीज है? सी है। इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कैपेसिटर कहते हैं। और दो पॉइंट मान लेते हैं, ए है और ये कोई पॉइंट बी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल अक्रॉस सी इक्वल टू क्यू ओवर में सी रहता है। क्या रहता है? क्यू ओवर में सी। अगर ये सारी चीज मैंने आज तक यूज की है, कहीं कहीं किसी भी डेरिवेशन में अगर इस तरीके से आया होता है कि आई आ गया है तो मैं उसको डी क्यू ओवर में डी टी यूज कर लेता हूं। ठीक है। ये बेसिक की है, जो की पॉइंट है, जो हमारे इस आर्टिकलों के अंदर क्या आते हैं? यूज होते हैं। तो ये सारी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि किसके अकॉर्डिंग क्या पोटेंशियल रहता है। ठीक है। तो अब मैं इनको रफ कर देता हूं और अपने ही इस टॉपिक पे आ जाता हूं कि क्या हमारा अगला टॉपिक है। टॉपिक का नाम आपको बोर्ड पर नीट एंड क्लीन शब्दों में लिखा हुआ है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर। तो बिल्कुल मैं इसका एक सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करके दे देता हूं कि एलसी सर्किट है। तो एलसी सर्किट है, पहले एल ही बना देते हैं ये रहा, और फिर उसके बाद में सी लगा दिया। बिल्कुल। फिर उसके बाद में
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये क्या चीज है, की पॉइंट है, और इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। तो आपने इसके अंदर देखा होगा कि ये हमारे पास में क्या चीज है, ये L है, और ये क्या चीज है, C है, ये क्या K है, ये, और हमारे पास में ये क्या चीज है, E है। ये हमारे पास में आपने देख लिया है। उसके बाद में अगर आपने देखा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी ये रहेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इसके करंट की डायरेक्शन है। मैंने यहाँ नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे की लगी हुई है। की का एक अपना अहम रोल होता है कि जब प्रेस करते हैं तो करंट सर्किट के अंदर से पास होता है, और जब इसको ओपन रखते हैं तो सर्किट डिस्कनेक्टेड रहता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द एलसी सर्किट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लिखा हुआ है थ्योरेटिकली एक्सप्रेशन आप जब करोगे तो आप लिखिए, लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ एन inductance L and a capacitor of capacitance C is connected in series with a battery of EMF P through a Morse key ये रहा। तो हमारे पास में इस तरीके से आपने देखा है कि पहला ही केस में इसका कर रहा हूं, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो यहां पर देखिए, मैं पहले बिल्कुल चार्जिंग की बात कर रहा हूं, सेकेंड आर्टिकल में इसका डिस्चार्जिंग का बात करूंगा। तो आप यहां लिखिए, when Morse key K is pressed, then the current flowing through LC circuit and capacitor is charging through an inductor। तो ये हमारे पास में एक जनरल इस तरीके से हमारे पास में केस हो गया। तो अब मैं बात करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस L बराबर क्या है, L di ओवर में dt, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस C बराबर क्या रहेगा, Q ओवर में C। ये हमारे पास में इसका केस मैंने ले लिया। देन द टोटल EMF of this circuit is, तो E is equal to L di ओवर में dt
प्लस Q ओवर में C। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास में एक फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर में डी टी प्लस Q ओवर में C। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस। आर्टिकल। अब मैं यहां से रफ कर देता हूं। तो हमारे पास में क्या आई थी, E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर में डी टी प्लस Q ओवर में C इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास में बिल्कुल है। आपने इसको इस तरीके से लिख लिया, L इसको मैंने पहले निकाल लिया, L डी आई ओवर में डी टी यही रखा और ये इधर जाएगा तो हमारे पास में E माइनस Q ओवर में C ये हमारे पास में रह जाएगा। और आप इसको और चेक कीजिए, आपने क्या काम किया, L आपको पता है we know that by the definition of electric current I is equal to क्या है, dq ओवर में dt। ये हमारे पास में हो जाएगा I is equal to dq ओवर में dt। तो जब आप इस तरीके की इक्वेशन को देखोगे तो आपने क्या काम कर दिया, L इज इक्वल एल डी ओवर में dt और ये आ जाएगा dq ओवर में dt इज इक्वल टू E माइनस Q ओवर में C। क्या आ जाएगा, Q ओवर में C। और ये आ जाएगा L डी स्क्वायर Q ओवर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस Q ओवर में C। तो अगर मैं बात करता हूं इसमें से, यहां से अगर डी स्क्वायर Q ओवर में डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूं तो 1 ओवर में L आ जाएगा E माइनस Q ओवर में C। ये एक नई इक्वेशन है इस तरीके से। और डी स्क्वायर Q ओवर में डी टी स्क्वायर, इसमें से C भी अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 1 ओवर में LC और यहाँ आ जाएगा EC माइनस Q। इस तरीके की एक हमारे पास में क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ तक अगर आप किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आपने इस तरीके से हमारे एक इक्वेशन को देखा। आपको पता है वेयर अभी जो लास्ट इक्वेशन में हमने जहां यूज किया था EC बराबर क्या यूज किया था, Q नॉट। Q नॉट क्या है, Q नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू। Q नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो हमारे पास में डी स्क्वायर Q ओवर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर में LC। तो क्या आ जाएगा, Q नॉट माइनस Q, ये आ गया। अब आपको ये इक्वेशन इधर की तरफ लेके आएंगे तो Q ओवर में डी क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर। तो मैं देखिए यहाँ पे एक सिंपल है, 1 ओवर माइनस LC, माइनस कॉमन ले लिया तो ये Q माइनस Q नॉट। अब इसको इधर लेके आएंगे प्लस, तो डी क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर में LC Q माइनस Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास में आ गई। अब आपको क्या करना है, लेट जो हमारे पास में है Q माइनस Q नॉट इज इक्वल टू X। हमने क्या मान लिया, Q इज इक्वल टू QX।
यहाँ करेंगे डी क्यू ओवर में डी टी इज इक्वल टू ये 0 और ये आ जाएगा डी एक्स ओवर में डी टी। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन 2 कैन बी एक्सप्रेस एज इक्वेशन 2 को देखिए डी स्क्वायर क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर बराबर क्या है, ये बनेगी डी स्क्वायर एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर में एल सी क्यू माइनस क्यू नॉट की जगह पे क्या लिया था मैंने एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक नई इक्वेशन बनी है हमारे पास में। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या नाम दिया गया है, हमने इसको दे दिया है इक्वेशन 3। तो अगर मैं बात कर देता हूं, अगर ये इस तरीके की इक्वेशन है तो अगर आप कह देते हो देखिए नाउ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इसको पढ़ा है और जिसको क्या कहते हैं विच इज इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड। क्या चीज है, विच इज इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप इस इक्वेशन से, ये है हमारे पास में 4, कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये तो कैंसिल आउट, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन में एल सी और ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओवर में अंडर रूट एल सी। दिस इज द ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या चीज है हमारे पास में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए काम आती है। तो जब ये हमारे पास में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ दिस हार्मोनिक इक्वेशन के लिए मैं निकालता हूं टाइम पीरियड, तो मैं ये साइड रफ कर देता हूं। तो टाइम पीरियड, पहला पार्ट इसका मैं कर रहा हूं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो अगर मैं बात करता हूं टाइम पीरियड, तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा किस किस का, आपने रिलेशन पढ़ा है T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर में ओमेगा। ये रिलेशन पढ़ा होगा 2 पाई ओवर में ओमेगा। और देखिए ओमेगा क्या रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू रहता है 2 पाई न्यू और न्यू बराबर क्या रहता है 1 अपॉन में टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या रह गया 2 पाई ओवर में टी। यही रिलेशन मैंने यहां लिखा है इस तरीके से। और न्यू क्या चीज है यहाँ पर, न्यू हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है। क्या चीज है हमारे पास में, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर टाइम पीरियड की, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 1 ओवर में अंडर रूट एल सी। तो 1 ओवर में अंडर रूट एल सी 1/4 से 1/3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बेटा। जिनको मैं आपको ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूं ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्यों, क्योंकि इन्हीं से आपको क्या मिलेगी, हमें न्यूमेरिकल निकालने की टेक्निक मिलेगी। यहां से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में पहला केस ये हो गया कि
हमारे पास में टाइम पीरियड क्या है। सेकंड केस अगर मैं बात करता हूं, सेकंड केस की मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स न्यू की अगर मैं बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या रहती है, न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर में टी। इसको क्या कर दीजिए, टी है तो 1 ओवर में क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये हमारे पास में है, ये हमें पूछा जाता है। इस आर्टिकल का मतलब हमने जो निकाला है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर, हमारे पास में एलसी सर्किट के अंदर में एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन बनाएंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। उसको हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल अनडैम्प्ड हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में आप इनसे यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालोगे। ओमेगा का एक रिलेशन याद रखना, ऑलवेज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये आपके पास में रहेगा कि क्या हमारे पास में ओमेगा का एक रिलेशन है। तो चलिए मैं आपको ना इसी का एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि क्या हमारे पास में वैल्यू आती है, कैसे एक न्यूमेरिकल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मैं अब आपको एक प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, इसी के बेस पे एक प्रॉब्लम है। ये कहता है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 0.25 microfarad is discharged through an inductor of 10 मिलीएच मतलब हेनरी। Calculate the frequency of discharge। ये कह रहा है, ये हमारे पास में इस तरीके से ये कह दिया है कि ये हमारे पास में क्या चीज है, इस तरीके का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, इसका मतलब C दिया हुआ है, क्या है 0.25 क्या है माइक्रोफराडे। पहली बात C इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा फराडे, पहला काम। फिर दे रखा है आपको इंडक्टर, तो L इंडक्टर, इट मीन्स इंडक्टेंस गिवन है क्या है 10 मिली एच हेनरी के बारे में। तो L बराबर क्या है 10 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये हमारे पास में है। बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज की। तो अभी जस्ट एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की अगर मैं बात करूं, या फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज, तो न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का केस क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट क्या होती है एलसी। ये है तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई एल कितना है 10 इंटू 10⁻³ 0.25 इंटू 10⁻⁻⁶। तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 3.14 अंडर रूट। इसको देख लीजिए, यहां से 2 आ गया, 8 हो गए, 0.25 इंटू 10⁻⁻⁸ ये केस है इसका। और अगर न्यू इज इक्वल टू, इसको मैं बाहर लेके आता हूं, तो ये आ जाता है 1/2 इंटू 3.14 इंटू में 0.5 इंटू में 10⁻⁻⁴ ये हमारे पास में आ जाता है। और न्यू इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, ऊपर ले गया, ये दोनों हमने क्या काम कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ऊपर 4 आ गया।
4 10⁴ अपॉन में ये 10 हो गया, 2 इंटू में 5 10 इट मीन्स 1, और ये आ जाएगा कितना 3.14। ये हमारे पास में इस तरीके से एक सिस्टम आ जाता है। और अगर आप इसको करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो न्यू इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ रहेगी 3.2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। इतनी इसकी क्या चीज़ है हमारे पास में फ्रिक्वेंसी आएगी। क्या आएगी? फ्रिक्वेंसी आएगी। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और सारा काम आपको इस तरीके से करना बेटा। तो आपने देखा कि ये सारी प्रॉब्लम आएंगी एग्जाम के अंदर से और आपको इनके सभी को प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, सारा काम आपको करना है। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ आप कोई भी राइटर की बुक खरीद लीजिए और आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जितना भी मैंने आज तक करा दिया है ये मेरी आपकी चौथी क्लास है, क्योंकि पहली क्लास के अंदर मैंने आपको चार्ज ग्रोथ एंड डिके कराया था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सेकंड क्लास में था, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड था उन दोनों के ऊपर। थर्ड केस में मैंने आपको ये किया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू द इंडक्टर। अब मैं बात करूंगा अगली वीडियो के अंदर आपसे कि डिस्चार्जिंग का केस क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।